हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको कक्षा 5 का अध्याय नंबर 11 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है कोणार्क का मंदिर। कोणार्क का मंदिर क्या है, देखिए कोणार्क एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। कोणार्क का मंदिर, इसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। बात लगभग 750 वर्ष पुरानी है। 1245 ईस्वी में नरसिंहदेव नामक एक राजा था। एक दिन राजा ने कल्पना की कि एक ऐसा मंदिर हो जो सागर के तट पर हो और उसके द्वार और सीढ़ियों को सागर की लहरें धोती रहे। सूर्योदय होने पर सूर्य की पहली किरण मंदिर के गर्भगृह में स्थित देवता के चरणों का स्पर्श करे, ऐसा मंदिर। पता सोचकर भी कितना अच्छा सा महसूस हो रहा है ना। अनेक शिल्पी आए और चले गए, लेकिन कोई भी राजा की कल्पना के अनुसार मंदिर का निर्माण नहीं कर सका। उसी समय राजा को शिवोई सांत्रा नाम के शिल्पी के विषय में सूचना मिली। शिवोई बहुत से भव्य मंदिरों का निर्माण करके पूरे ओडिशा में प्रसिद्ध हो गया था। राजा ने शिवोई को से सम्मान अपने दरबार में बुलवाया। मंदिर का विवरण जानकर शिवोई कुछ परेशान सा हो गया। मतलब जैसी जैसी बातें उसे बताई गई, इस हिसाब से थोड़ा सा वो परेशान सा हो गया। उसने राजा से कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करने की प्रार्थना की। एक दिन शिवोई समुद्र के तट पर घूमने गया और थक कर वहीं रेत पर सो गया। सुबह अचानक हड़बड़ाकर उठा तो देखा कि सागर का जल उसके पांव पखार रहा है तथा सूर्य की सुनहरी किरणें उसके मुख पर पड़ रही हैं। बस शिवोई खुशी खुशी राजा के पास जाकर कहने लगा, महाराज, आपकी कल्पना के अनुरूप मैं मंदिर बना दूंगा। आप राज पुरोहित से शुभ मुहूर्त निकलवा लें ताकि नींव का पत्थर रखा जा सके। शुभ मुहूर्त के दिन शिलान्यास कर दिया गया। अगले दिन ही शिवोई ने सागर के किनारे किनारे पत्थर डलवाने शुरू कर दिए। उसकी मेहनत रंग लाने लगी। मंदिर का सुदृढ़ आधार बन गया। धीरे धीरे करके 12 वर्षों में कोणार्क का सूर्य मंदिर बनकर तैयार हो गया। मंदिर की ऊंचाई लगभग 235 फुट थी, लेकिन शीर्ष पर कलश के बिना मंदिर अधूरा था। इतने ऊंचे मंदिर के शीर्ष पर कलश चढ़ाना एक दुष्कर कार्य था। शिवोई के साथियों में से कोई भी इस जोखिम भरे काम को करने के लिए तैयार नहीं हुआ। शिल्पी शिवोई एक बार फिर उलझन में फंस गया। उधर राजा की बेचैनी और क्रोध बढ़ता जा रहा था। उसने आदेश दिया, यदि मंदिर का कार्य शीघ्र पूरा नहीं किया गया तो शिवोई को मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। शिल्पी शिवोई का एक सहायक था विशु। विशु 12 वर्षों से लगातार शिवोई के साथ मंदिर निर्माण में लगा था। उसका एक पुत्र था धर्मपाद। पहले तो उसका सहायक विशु है शिवोई का, और विशु का भी एक पुत्र है धर्मपाद। समय के साथ साथ वह भी अपने पिता के पद चिन्हों पर चलने लगा था और 22 वर्ष की आयु में वह भी एक कुशल शिल्पी बन गया था। धर्मपाद, विशु का लड़का धर्मपाद, है ना। कोणार्क के सूर्य मंदिर की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी, इसलिए धर्मपाद भी इस मंदिर को देखने की लालसा लिए अपने गांव से कोणार्क आ गया। मंदिर को देखकर धर्मपाद बड़ा प्रभावित हुआ, लेकिन मंदिर परिसर में कार्यरत शिल्पियों में छाई उदासी को देखकर उसने अपने पिता से इसका कारण पूछा। मतलब इतना सुंदर मंदिर होने के बाद सब वहां पर उदास क्यों है, क्या कारण है? उसने अपने पिता से, विशु से कारण पूछा। तो उसके पिता ने कहा, इतने ऊंचे मंदिर के शिखर पर कोई भी शिल्पी कलश चढ़ाने में समर्थ नहीं है और राजा ने मंदिर के पूरा न होने पर शिवोई को मृत्युदंड देने की घोषणा कर दी है। पिता से सारी बात जानकर धर्मपाद ने इस दुष्कर कार्य को पूरा करने का संकल्प लिया और कलश चढ़ाने के लिए उनसे अनुमति मांगी। बताइए, वो कलश चढ़ाएंगे, है ना। कितनी अच्छी बात है। देखिए, अपने पिता को भरोसा दिलाकर धर्मपाद ने काम शुरू कर दिया। कुछ ही समय में उसने कलश को स्थापित कर दिया। यह सही था कि कलश की स्थापना धर्मपाद ने की थी, लेकिन वह अपने पिता और शिवोई आदि को अपमानित करके इसका श्रेय नहीं लेना चाहता था। इसलिए उसने मंदिर के शीर्ष से कूदकर आत्महत्या कर ली। कोणार्क के सूर्य मंदिर के साथ धर्मपाद का नाम भी अमर हो गया। ऐसे भी लोग होते हैं जो इतना महान काम कर लेते हैं और उसकी महानता का श्रेय तक नहीं लेना चाहते और अपनी आत्महत्या तक कर लेते हैं, है ना। ऐसे ऐसे भी वीर हमारे धरती पर पैदा हुए हैं। 1256 ईस्वी में मंदिर का कार्य संपन्न हो जाने पर राजा निहाल हो गया। अपनी कल्पना को साकार रूप में देखकर उसने सभी शिल्पियों को बहुत सा धन और सम्मान दिया। कोणार्क का सूर्य मंदिर अपने आप में कला और कौशल का एक अद्भुत नमूना है। जिस समय यह बना था तब समुद्र की तेज लहरें इस मंदिर के द्वार और सीढ़ियों की धुलाई करती थी। आज समुद्र इस मंदिर से 2 किलोमीटर दूर खिसक गया है। कोणार्क मंदिर सूर्य भगवान के रथ के आकार का मंदिर है। 12 महीनों के प्रतीक 12 जोड़ी अलंकृत महाचक्र इस मंदिर रूपी रथ में बने हुए हैं। प्रत्येक महाचक्र
यानी कि पहिए की ऊंचाई लगभग 3 मीटर है। सूर्य के 7 अश्वों के परिचायक रूप में यहाँ भी 7 विशाल घोड़ों की मूर्तियां हैं। वास्तव में सूर्य के 7 घोड़े उसकी किरणों के 7 रंगों के प्रतीक हैं, है ना। सूरज की किरणों के 7 रंग होते हैं ना, बैंगनी, नीला, हरा, पीला, ऑरेंज, जैसे करके 7 रंग होते हैं इसके। सूर्य के ये 7 घोड़े 7 दिनों का स्मरण कराते हैं, यानी कि याद दिलाते हैं। पहियों में बनी 8 तीलियां दिन के 8 पहरों की प्रतीक है। पहियों पर बहुत बारीक और सुंदर नक्काशी की गई है। पशु पक्षियों और विभिन्न देवताओं की मूर्तियां बनाई गई हैं। यह मंदिर सचमुच स्थापत्य कला की विशिष्ट धरोहर है। मंदिर की शिल्प कला की एक विशेषता है कला की बारीकी। मंदिर की दीवारों पर बनी पशु पक्षियों, देवी देवताओं, मनुष्यों, अप्सराओं आदि की प्रतिमाएं पर्यटकों का मन बरबस मोह लेती है। पर्यटक मतलब जो वहां घूमने फिरने के लिए आते हैं, ऐसी कलाकारी देखकर सबका मन मोह लेती है। मंदिर के गर्भगृह में सूर्य की मूर्ति स्थापित की गई थी। प्रातः काल जब सूर्य की किरणें विभिन्न मंडपों से होती हुई सूर्य की प्रतिमा पर पड़ती थी, तब प्रतिमा का मुख शांत और सौम्य दिखाई पड़ता था। मध्याह्न में सूर्य की किरणों के सीधे पड़ने से प्रतिमा के चेहरे पर कठोरता और सायंकालीन सूर्य की किरणों के प्रभाव से थकावट का भाव देखा जा सकता था। मतलब दिन निकल रहा है तो चेहरे पर कठोरता, और जब शाम हो रही है तो सूर्य की किरणों की वजह से थकावट का भाव उस पर देखा जा सकता था। आज तो मंदिर का अधिकांश भाग टूट गया है, लेकिन अपने वैभव काल में सूर्य की किरणों के साथ साथ मंदिर की प्रतिमाओं की भावपूर्ण मुद्राओं में भी परिवर्तन आ जाता था। यह मंदिर कितना भव्य रहा होगा, इसकी तो बस कल्पना ही की जा सकती है। महान था वह कल्पना करने वाला राजा, और उससे भी महान थे उसकी कल्पना को साकार करने वाले शिल्पी शिवोई, सांता और धर्मपाद। तो कोणार्क मंदिर के बारे में हमने बहुत कुछ जाना। कितने अच्छे अच्छे इसमें चित्र और वर्णन करे गए हैं, कितनी अच्छी अच्छी मूर्तियां और रथों का किस तरह से वर्णन किया गया है। अपने आप ही ने देखने का एक मन की लालसा इसमें होती है। आशा करती हूँ आपको यह अध्याय अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।